नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कौन सी कॉस्ट कंसीडर करते हो? एक कॉस्ट करते हो टोटल एक्सपेंस रेशियो, या फिर कंसीडर करते हो आप एक हम रेगुलर की बजाय डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप कंसीडर करते हो हम टैक्स बचाने के लिए ऐसा कौन से फंड में निवेश करें जहाँ पे हमारा टैक्स सेव हो जाए। तो आप ये सारी कॉस्ट कंसीडर करते हो। बेसिकली ये कॉस्ट होती ही नहीं है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। हमेशा एक कॉस्ट होती है जो इन सब कॉस्ट के बराबर होती है, जो सबसे आगे आपको महंगी पड़ने वाली है, वो होती है कॉस्ट ऑफ डिले। कॉस्ट ऑफ डिले बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक 25 साल का नौजवान है, अगर वो एक रिटायरमेंट का उसका गोल है कि मुझे रिटायरमेंट में 5 करोड़ रुपए लमसम इकट्ठा करना है, 5 करोड़ की वेल्थ बनानी है, तो उसके पास अभी 35 साल का टाइम है, तो उसे हर महीने निवेश करना पड़ेगा सिर्फ 9,000 रुपए पर मंथ SIP करनी पड़ेगी। लेकिन जहां वो 5 साल डिले कर देता है, 5 साल, वो 30 साल की उम्र से निवेश करना स्टार्ट करता है, तो वहां पे उसे अब निवेश करना पड़ेगा 16,000 रुपए पर मंथ। जहां उसने सिर्फ 9,000 रुपए निवेश करा, वो भी 35 साल तक, वहां उसने टोटल इन्वेस्टमेंट करा 38 लाख रुपए मोटा मोटी, और उसके पास कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है 5 करोड़ रुपए। और जहां उसने 5 साल डिले करा, वहीं उसने 16,000 रुपए हर महीने निवेश करा, तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया 58 लाख रुपए। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया, ह्यूज। और 5 लाख 5 साल डिले करने से 38 लाख से 58 लाख रुपए अब उसे निवेश करना पड़ता है। ये होती है कॉस्ट। 20 लाख रुपए उसे एक्स्ट्रा अब निवेश करने पड़ रहे हैं अपने वेल्थ को, गोल को अचीव करने के लिए। तो ये होती है बेसिकली कॉस्ट ऑफ डिले। जितना आप डिले करोगे आपको इन्वेस्टमेंट उतनी महंगी पड़ेगी, आपकी बर्डन पे, आपकी पॉकेट पे उतना ज्यादा बर्डन पड़ने वाला है। तो ये होती है कॉस्ट ऑफ डिले। और लोग ज्यादातर कंसिडर क्या करते हैं, हम टोटल एक्सपेंस रेशो देख लेते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये चीज, ये कॉस्ट ऑफ डिले सबसे ज्यादा मैटर करती है। और ये आती है क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, सिर्फ 10% मैथमेटिक्स है, 90% इन्वेस्टर का बिहेवियर है। वो कैसे बिहेव करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, वो कैसे इमोशंस कंट्रोल करता है अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, तभी तो वो एक गोल अचीव कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट अर्ली कीजिए, जितना जल्दी हो सके कम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, तभी आप कंपाउंडिंग का पावर देख पाएंगे, कंपाउंडिंग का जादू देख पाएंगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली खुद निवेश करना चाहते हो तो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस जरूर करें। नमस्कार।